इतना क्या कुछ बोलिए ना सर, क्या बोले यार। ये बोलने के लिए लीड मंगा रहे थे बहुत देर से, लीड नहीं मिली अभी। तो बस इसमें क्या है, आवाज़ आधी रह जाती, आधी आधी रह जाती, आधी। कमेंट कोई पढ़ता ही नहीं है तो कमेंट क्यों करूं। हाँ ये बात भी सही है, ना के बराबर, क्योंकि बंदा पढ़ाने के लिए आता है, बस पढ़ा के चला जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है यार, नहीं ध्यान दे पाते हम आपकी तरफ। फ्रैक्शन पार्ट एक्स पे आ गए थे, बहुत ही काम की चीज़ें चल रही थी। मैंने आपको बोला था ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, है ना। अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली आई डोंट नो, दोनों तकरीबन एक पूरा दिन, एक पूरा लेक्चर ले जाते हैं। ये फंक्शन में सबसे ज़्यादा समय ये दोनों खाते हैं। ठीक है, खैर फिलहाल अपनी जो बात हुई थी, मैंने पिछली बार आपको बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स पे बहुत सारे तरह के रेंज और के लिए ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। अच्छे क्वेश्चंस में अक्सर बच्चा ग्राफ को लेकर के परेशान हो जाता है कि यार ग्राफ नहीं बन रहे या कुछ नहीं हो रहा। तो फ्रैक्शन बार्ड एक्स तक तो मेरा अंदाजा है बेस में, तो मैंने आपको बता दिया चार प्रॉपर्टी। ठीक है ना। पहली प्रॉपर्टी तो ये फ्रैक्शन बार्ड एक्स हमेशा 0 से 1 में होता है। फ्रैक्शन बार्ड एक्स हमेशा किसी भी फंक्शन का फ्रैक्शन बार्ड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, माने नॉन नेगेटिव होता है। फ्रैक्शन बार्ड एक्स 0 हो जाए तो समझ लेना अंदर वाला एक्स अपने आप में इंटीजर है। फ्रैक्शन बार्ड एक्स सिर्फ ग्रेटर देन 0 हो जाए तो समझ जाना कि एक्स ने इंटीजर लेना बंद कर दिया। राइट है। यहाँ तक की बातें हमारी, चार बातें हो गई थी। एक मैंने एक्स प्लस एन वाला भी तो बताया होगा ना आपको। हाँ देखो, एक्स प्लस एन, अगर एन अगर इंटीजर आएगा तो ये उसे खा जाता है। यहाँ तक की बात मैं आपको बता चुका हूँ। पांच प्रॉपर्टीज बता दी है ना। एडवांस का पेपर बहुत अच्छा था, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पेपर था। ठीक है, अब आपको इसी वॉइस से काम चलाना पड़ेगा, बच्चे करें लो वॉइस, वॉइस लो है। हाँ भाई, कल तक हमारी जो बातचीत हुई है वहां से आगे देखते हुए चलते हैं अपन, है ना। अब सही है। नहीं नहीं, मैंने तेज भी नहीं बोलना चालू करा, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब मैं वैसे ही उसी उस पोजीशन में हूँ। ठीक है। अच्छा, इसके सिवा पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। छठा पॉइंट मेरे को किस तरफ लेके जा रहा है। छठा पॉइंट हमसे बहुत ही बेसिक बात कहता है कि क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि 3.4 का मतलब 3 प्लस 0.4 होता है। एग्री करते हैं आप? क्या 3.4 का मतलब 3 प्लस 0.4 होता है? हाँ, वो मेरे बिल्कुल नीचे वाले घर में ही रहते हैं, मतलब फ्लैट में रहते हैं। अच्छा, अगर आप एग्री करते हैं, क्योंकि मैं जब तक आप एग्री करोगे तब तक हमारी मतलब तकरीबन 15 सेकंड से 20 सेकंड निकल जाते हैं। फर्स्ट लाइफ है आपका, यस 60, वेरी गुड। तो 3.4 को अगर मैं 3 नहीं लिखना चाहता तो मेरे पास एक रास्ता और भी है। मैं इसे 3.4 का GAF मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख सकता हूँ, और 0.4 की जगह पे मैं 3.4 फ्रैक्शन बार्ड भी लिख सकता हूँ। क्या आप एग्री करते हैं इससे भी कि ये भी सही है सर? देखिए जरा जल्दी से सोच करके कि क्या ये सही है ना। अगर आप इससे एग्री करते हैं तो इसका भी सोचना तब तक। क्या मैं अगर ऐसे देख रहा हूं कि माइनस का 4.9, क्या इधर बोर्ड अपने आप को लेता ही नहीं है, माइनस का 4.9, क्या मैं इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस का 4.9 प्लस में फ्रैक्शन पार्ट माइनस का 4.9 कह सकता हूं? सोचिएगा जरा। माइनस के 4.9 को क्या मैं इसी संडे को आपका टेस्ट ले लूंगा, मैं आपका अकेला, है ना। मेरा टेस्ट जरूर हो जाएगा। माइनस का 4.9 को क्या मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर इतना कह सकता हूँ? क्योंकि मेरी जहां तक जानकारी है, माइनस के 4.9 को हम लोग -5 कह सकते हैं। नहीं, मेरे को कोई डिस्कस नहीं करा, नहीं 3 और 4 की प्रिंट आउट इस पे लगेगा ताकि होमवर्क को लेके मैं एग्री हो जाऊं। क्या होमवर्क पहुंच गया? हाँ आराम से, हाँ। प्लस इसकी अगर बात करी जाए ना, तो नेगेटिव के लिए मैंने आपको फंडा बताया था कि डेसिमल वाला जो नंबर होगा ना, माइनस का 0.9, इसे एक में से घटा देंगे, याद है ना आपको। तो इसका वैल्यू तो ये वाला है और इसका वैल्यू ये वाला है। तो अगर आप इसे समझते हैं तो आप समझ जाओगे कि -4 माइनस का 0.09 मिलकर के माइनस का 4.9 मिल जाएगा। एग्री है ना। तो उम्मीद है ये वाली बात भी सही है। अच्छा, अगर ये वाली बात सही है तो मतलब ये कि अब मैं आगे से कह सकता हूं कि फॉर एनी नंबर, वेदर इट इज पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर,
आई कैन से कि कोई भी नंबर x जो होता है वो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में फ्रैक्शन पार्ट x के बराबर होता है। ये अपने आप में इसके बराबर होता है, और अगर ये इसके बराबर होता है तो आई कैन से कि ये एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी मिल गई बॉस अपने को, राइट है। हम इसे बहुत अच्छे से यूज करेंगे, ठीक है। और इसका यूज करने का तरीका ये तो होगा ही होगा, इसके सिवा ये वाला भी एक तरीका होगा, याद रखना। जैसे कल को फ्रैक्शन पार्ट x की बात करिए तो फ्रैक्शन पार्ट x इज नथिंग बट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, सही है। ये भी एक तरीका रहेगा, ये लिखो। या ऐसा भी लिख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज नथिंग बट x माइनस फ्रैक्शन पार्ट x। ट्रांसपोज ही तो कर रहा हूं इधर उधर बस, और कर क्या रहा हूं, सही है। तो ये भी एक तरीका, तो तीन बहुत ही काम की चीज है ना। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, हाँ बहुत बेसिक चीज है ना। सर लाइव अटेंड करनी चाहिए या फिर रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए? वैसे बेसिकली देखा जाता तो लाइव इसलिए अटेंड करनी चाहिए क्योंकि आपके जो क्वेरीज हैं आप हाथों हाथ सलटा सकते हैं। बाकी फिर भी आपकी चॉइस है ना, कि आपको ऊपर वाला कैसा मौका दे रहा है वैसे देखते जाना आप। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा ये तो हो गया ऐसा। अच्छा, इसीलिए कई बार क्वेश्चंस के दौरान आपको ये भी पूछा जा सकता है कि डोमेन बताएं y इज इक्वल टू में, ठीक है, y इक्वल टू में 1/√x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अगर वो ये पूछ रहा है तो आप समझते हो ना कि इस केस में तो क्योंकि अंडरूट नीचे है तो अंदर जो भी बैठा होगा वो सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा तो चल जाएगा, और अगर ये होगा तो इसे हम ये समझ जाएंगे कि अरे ये तो फ्रैक्शन पार्ट है, और फ्रैक्शन पार्ट x ग्रेटर देन 0 बोलते ही हम बुलाएंगे कि एक मिनट इधर इधर, तुम्हारे यार इक्वल टू हुआ करता तो कहाँ गया। इसका मतलब ये कि फ्रैक्शन पार्ट x 0 नहीं है, और फ्रैक्शन पार्ट x 0 नहीं है इसका मतलब x ने इंटीजर नहीं दिया होगा, तभी तो 0 नहीं दे रहा। इसका मतलब x अपने आप में इंटीजर नहीं दे रहा, इसका मतलब x क्या है फिर, r माइनस इंटीजर है। दैट्स इट। ऐसा अगले बार जाते हैं, राइट ऐसा चलता है ऐसा। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 पे। 7th प्रॉपर्टी क्या कहती है? 7th प्रॉपर्टी बॉस हमारे को क्या कहती है? 7th प्रॉपर्टी हमको कहती है कि अगर एक, है ना, अब 7th प्रॉपर्टी इज वेरी स्पेसिफिक, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स में ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स जोड़ने पे क्या आता है वो देखने की चीज है। बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। ठीक है, समृद्ध ठीक कर देंगे वो तो कोई बड़ी बात नहीं, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स की क्या वैल्यू हो सकती है? तो याद रखना ये डिपेंड करती है एक्स के इंटीजर और एक्स के नॉन इंटीजर होने पर। कैसे? मैं x के नाम पे इंटीजर के लिए मैं आपके लिए सोचता हूँ कि मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में 5 रख देता हूँ, तो अगर मैंने x की जगह 5 रखा तो ये -5 हो जाएगा। और आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ कि 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 5 और -5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -5, तो कट पिट करके आंसर क्या दे देगा? 0। इसका मतलब ये कि जब मैंने इंटीजर डाला तो 0 आ रहा है। अब मैं एक नॉन इंटीजर डालता हूँ, नॉन इंटीजर डाला, अब मैं नॉन इंटीजर के नाम पे 5.2 रख देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे लिए माइनस का 5.2 हो जाएगा। अब मैं जानता हूँ 5.2 का JF इज 5 और -5.2 का JF इज -6, तो ये तो -1 आ गया। इसका मतलब जब मैं इंटीजर डाल रहा हूं तो 0 आ रहा है और नॉन इंटीजर डाल रहा हूं तो -1 आ रहा है। इसीलिए हमने एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन रखा है कि जब भी इंटीजर डालोगे आंसर 0 आएगा, जब भी नॉन इंटीजर डालोगे आंसर -1 आएगा। और ये बेहद काम की चीज है बॉस, राइट है, समझते हुए चलना है इसको। एक और काम की चीज बहुत पैक करके रख दीजिएगा। अब लेकिन सर ये तो करली ब्रैकेट था, ये तो फ्रैक्शन पार्ट x की वैल्यू चल रही थी, तो ये ऐसे भी चलेगा। देखना, अगर फ्रैक्शन पार्ट x में फ्रैक्शन पार्ट -x सोच रहे हैं, राइट है। अब मैं आपके सामने दो बातें रखता हूं, इंटीजर होने पे आप सोचना, ठीक है, और नॉन इंटीजर होने पे आप सोचना। जल्दी से सोचो, मेरे को बताओ दोनों तरफ से आपके आंसर्स क्या क्या आते हैं। ठीक है, वरिष्ठ क्या कर रहा है तू? सिर्फ इतनी देर से सिंपल एक लाइन लिखता है, सर प्लीज बताइए। अब या तो मैं सारी चैट स्क्रॉल डाउन करूं, यार अपन व्हाट्सएप पे थोड़ी ना बैठे हैं, है ना। और वैसे भी एक और बात ध्यान रखा कर, है ना, क्योंकि ये क्लासेस के दौरान क्या होता है ना, टीचर पढ़ाने में ज़्यादा रह जाता है, तो कई बार आपकी कोई बात नहीं सुन पाए ना तो आप परेशान मत हुआ करो, ठीक है। आप अपने आगे चलते रहो करो, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ प्रशांत कैसे? 0 और 1 मोहम्मद माज ने बोला है, ठीक है। इंटीजर पे 0 होगा, लक्ष्यदीप सिंह कह रहे हैं, ठीक है। 2 फ्रैक्शन पार्ट माइनस के अंदर नहीं, बिल्कुल नहीं। धन्य श्री भी कह रही हैं 0 और 1 होगा, मिला लेते हैं। देखो बच्चा, ऐसा है कि x के नाम पे इंटीजर के लिए मैं फिर से 5 रखना पसंद करूंगा,
और अगर यहाँ पे 5 रखूंगा तो यहाँ पे -5 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो 5, क्योंकि कोई भी इंटीजर जाता है ना तो इसमें तो कोई फ्रैक्शन का हिस्सा ही नहीं होता, तो ये तो 0 देगा, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, दोनों केसेस में 0 देगा। इसका मतलब इंटीजर होने पे तो 0 देगा। अब मैं x के नाम पर, है ना, नॉन इंटीजर डालता हूँ। जैसे मैंने 5.2 डाल देता हूँ, तो यहाँ पे कितना डालेगा, माइनस का 5.2 डालेगा। 5.2 का ग्रेट फ्रैक्शन पार्ट 0.2 होगा, और इसका 1 माइनस 0.2 होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। इसका 1 माइनस 0.2 हो जाएगा, 0.2 और 0.2 कट करके आंसर कितना आ गया, 1। तो इसीलिए इसका आंसर इज 1। ठीक है, बहुत ही काम की चीज है, बहुत बहुत काम की चीज है, बहुत ध्यान से समझते हुए इसको भी पैक कर देते हैं। राइट, अगले पे चलते हैं, आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे। सर कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट है या फ्रैक्शन पार्ट है, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हमेशा लिख के देगा, वो हमेशा लिख के देगा। लेकिन जो आपने शीट प्रोवाइड की है वो एलन की नहीं है यार। अच्छा ओके, तू उसके ऊपर बात करेगा? नहीं, मेरे को तो ये बोल करके दिया है, मुझे तो ये बोल के दिया है, 12th की एलन की शीट बोल के ही दिया है। ठीक है, फिर भी नहीं होगा तो मैं आई चेक इट, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मिलेगा, आप देखो सही। ठीक है, एनीवे, ठीक है, चलें 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 चलें। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, जैसे मैं थोड़ा लेवल का क्वेश्चन अब, है ना, थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन होगा, बहुत ध्यान से एक एक चीज को देखते चलना। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर y इज इक्वल टू में 1/√ओवर फ्रैक्शनल पार्ट में साइन एक्स हो और फ्रैक्शनल पार्ट में साइन पाई प्लस एक्स हो, ठीक है, देन डोमेन बताइए क्या होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में से एक माना जाता है। ठीक है, शीट के क्वेश्चंस में दम नहीं है कुछ को छोड़ करके। अब वो तो अपन ने लिखी नहीं भाई, वो तो आप उन इंस्टीट्यूट वालों को जिन्होंने बेचारों ने 1,90,000 रुपये पे किए हैं, ठीक है ना, उनसे बात करो यार, बेचारे हो क्या इतना पैसा किस बात का दिया है यार तुम। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, इसके अंदर अगर देखा जाए ना तो फंक्शन को समझते हैं। देखो ये दे रखा है 1/√, की जगह अंडरूट। फ्रैक्शन पार्ट में अपने पास क्या है मेरे दोस्त, एक तो साइन एक्स है और फ्रैक्शन पार्ट में एक माइनस साइन एक्स है, राइट है, साइन एक्स है और एक माइनस साइन एक्स है। ये समझता है, ये पता चलता है ना, साइन पाई प्लस एक्स इतना होता है। अब देखो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो कुछ भी बैठा है, दो फ्रैक्शन पार्ट का सम ही तो हो रहा है, राइट है। एक में क्या चल रहा है, साइन एक्स चल रहा है, और एक में क्या चल रहा है, माइनस साइन एक्स चल रहा है। तो देखो दो बातें हो सकती हैं, दो बातें हो सकती है। अब अंदर बैठा हुआ साइन एक्स अगर इंटीजर देता है तो आंसर 0 होना चाहिए, ठीक है ना। या फिर अंदर बैठा हुआ साइन एक्स जो है वो इंटीजर नहीं देता तो फिर आंसर 1 होना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये भी ध्यान रखो, ये भी ध्यान रखो, ये भी ध्यान रखो कि अगर 0 यहां बन गया तो 1/0 इन्फाइनाइट हो जाएगा, जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि फ्रैक्शन पार्ट साइन एक्स, ठीक है ना, प्लस में फ्रैक्शन पार्ट माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 नहीं चलेगा। ऑब्वियसली बात है नहीं चलेगा, क्योंकि चलेगा तो ये तो अनडिफाइंड कर देगा। तो इसका मतलब ये कि ये पहली चीज, ये दूसरी चीज। अब तीसरी बात पे आते हैं। तीसरी बात क्या है कि फ्रैक्शन पार्ट साइन एक्स प्लस में फ्रैक्शन पार्ट साइन एक्स माइनस का साइन एक्स इज इक्वल टू 1 चलेगा। वो चल जाएगा अंडर के अंदर, क्योंकि 1/√ओवर के अंदर चल जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो इसका मतलब क्या कि अब, लेकिन ये तो चल जाएगा, ठीक है चल जाएगा, लेकिन इसका मीनिंग हमारे लिए तो यही हुआ ना कि साइन एक्स जो है वो इंटीजर नहीं लेगा। लेकिन सर साइन एक्स इंटीजर कहाँ लेता है, लेता ही कहाँ है? मैंने कहा अरे कैसे नहीं लेता, 1 लेता है ना, साइन एक्स 1 देता है, 1 इंटीजर है, 0 देता है इंटीजर है, -1 देता है इंटीजर। अच्छा, इसका मतलब ये तीनों नहीं देगा। साइन एक्स क्या नहीं देगा, साइन एक्स 3 चीजें नहीं देगा। इसका मतलब साइन एक्स 3 चीजें नहीं देगा। कौन कौन सी 3 चीजें नहीं देगा? साइन एक्स जो है वो 1 नहीं देगा, 0 नहीं देगा और माइनस नहीं देगा। लेकिन सर इसे एक्स में कैसे बताओगे, आपको तो डोमेन माने एक्स बताना है। हाँ यार, साइन एक्स तीनों नहीं देगा। अब ये तीनों चीज आती कहाँ कहाँ है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है।
साइन एक्स में ये तीनों चीजें कहाँ आती हैं मेरे दोस्त? साइन एक्स में तीनों चीजें कहाँ आती है? देखो जरा, 0 पर आती है, π/2 पे आती है, पाई पर आती है ना? ये देखो यहाँ आ रही है, ये सब, ये देखो यहाँ पे 1 आया, यहाँ 0 आया, -1 आया, यहाँ 0 आया, यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर फिर से 0 आएगा, यहाँ पे फिर से -1 आएगा। लेकिन सर ऐसे अपन कब कब बताते रहेंगे? हाँ, अब आप में से कोई अगर बाय द वे राय पेश करे कि सर ये लिख दो, इस अकेले तीर से सब मर जाएंगे, फटाफट सोचो कि अकेले तीर से सब मर जाएंगे, ऐसा कोई एक्स बताओ जिससे साइन एक्स ये तीनों देना बंद कर दे। ठीक है, सोचो, ऐसा कोई एक्स बताओ। सौर्य, करण प्रजापति, आर माइनस कर दीजिए, संव्रत, n/2 n। हाँ, बिल्कुल सही जवाब अजिंक्य ने दे दिया बेटा, बहुत बढ़िया। वो कह रहा है सर आप तो सबको रोकना चाहते हो ना, एक्स के नाम पर n π/2 कर दो। कैसे कैसे कैसे? अरे सर देखो ना, ये π/2, ये क्या है? π/2 है। ये सर 2π/2 है, ये 3π/2 है, ये 4π/2 है सर, ये 5π/2 पहुंच गए सर आप, यहाँ 6π/2 पे आ गए सर आप, यहाँ 7π/2 पे आ गए सर, यहाँ देखो सर 8π/2 पे आ गए। अरे सर देखो, आप हर बार π/2 तो कर रहे हो। अच्छा, माने x के नाम पर अगर मैं n π/2 रोक दूं तो मेरा काम बन जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बन जाएगा सर। इसका मतलब x के नाम पर फिर आप लोगे क्या कि x बिलोंग्स टू r माइनस n π/2 मेरे दोस्त। ये अपना आंसर हो गया और ये डोमेन था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीरियसली मानो मेरी बात, ये अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक है। राइट, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ना सर, वो सीट, अरे ठीक है ना, तो क्या सर मेरे क्या जा रहा है भाई, मेरे को तो यही बोल के दी है। ठीक है, मैच करती है नहीं करती वो तो मैं इस कमरे के बाद ही तो पता कर पाऊंगा। तुम बोल भी लोगे, मैं सुन भी लूंगा, तुम इतनी देर तक ध्यान नहीं दोगे, कैसे चलेगा ऐसे? तुमने एक बार बोल दिया, अब तुमको तुरंत पढ़ाई पे आना है, तुरंत। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड एक्स अगर साइन एक्स इज इक्वल टू में गिवन है 1 + sin x, प्लस में गिवन है 1 - cos x। ठीक है, फाइंड x अगर sin x बराबर में ये दो दे रखे हैं, 1 + sin x और ये दे रखा है बॉस, है ना, ये दिया हुआ है। राइट है, राइट है, राइट है, राइट है, राइट है सर, कैसे देखेंगे सर? ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना है ना, बेस्ट एक्सप्लेनेशन एवर, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन का तो एक्सप्लेनेशन और अच्छा वाला जाने वाला है, और अच्छे लेवल पे जाएगा, अच्छे लेवल पे जाएगा, अच्छे लेवल पे जाएगा। बड़े ध्यान से सुनना, देखो sin x इक्वल में दो चीजें दी हुई है, इसको समझो आप। ये जो चीज दी है ना sin x, देखो ये जो है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड में ना तो कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर ना फ्रैक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड में कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर या फ्रैक्शन नहीं है, दिख रहा होगा आपको, है ना? ये देखो जरा ध्यान से, ऐसे सोचना पड़ता है कि यार इधर तो है ही नहीं मामला, और राइट हैंड साइड पे है, तो फिर मैं कैसे सोचूंगा? मेरे दिमाग में कैसे आएगा कि मैं आखिरकार इसको गाड़ी को आगे कैसे बढ़ाऊं? अब मैं कुछ छोटी छोटी चीजें और बताता हूं। अगर इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर और नहीं है तो मेरे पास एक फंडा, एक ट्रिक है जिससे मैं इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन वर्ड की तरफ पुश कर सकता हूं। कैसे? यहां मुझे याद आएगा कि यार मैंने कहीं सुना था कि x इज इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में फ्रैक्शन वर्ड x होता है। तो सिमिलरली अगर मैं बाय द वे इसको याद आ गया कि यार ये तो होता था, इसका क्या यूज कर सकता हूं, तो मैं वैसे ही इसका यूज करूंगा। देखो ये जो sin x लिखा है इसकी जगह मैं लिखूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में कितना sin x, और प्लस में कितना लिखूंगा फ्रैक्शन पार्ट में sin x। राइट है, अब बड़े ध्यान से समझना, जब तक मैं LHS में ये लिखूंगा ना तब तक क्या होगा, जरा ध्यान से समझना। ये जो 1 है ना, 1 तो इंटीजर है, और क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर की खास बात होती है, वो इंटीजर को बाहर निकालता है और अपना दरवाजा बंद कर लेता है। तो इसने 1 को बाहर निकाला और पीछे से sin x ने अपना दरवाजा बंद कर लिया साहब, लो। अच्छा, इसको देख करके इस 1 को भी खुशी मिली, अच्छा इस cos x को भी खुशी मिली कि अच्छा इसको भी बाहर निकालते हैं बॉस, और माइनस cos x ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। बंद तो करा, लेकिन इससे ये फायदा हो, ये दोनों कट गए। अच्छा, अब LHS में कौन बैठा है? LHS में बैठा रह गया मेरे दोस्त कितना, सिर्फ sin x, और इधर की तरफ बैठा रह गया 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस cos x। सर माइनस बाहर निकाल लो, तो माइनस बाहर निकाल लो ना। हाँ, याद रखना, रिमेंबर, क्या नेगेटिव बाहर नहीं आता, नोट्स बनाइए, नेगेटिव बाहर नहीं आएगा, ध्यान रखना।
ये बड़ा रह जाएगा। अब इससे हमारा क्या जाएगा, हमारा क्या जाएगा सर, इसको सॉल्व ही तो करना है हम तो, हमारे को क्या जरूरत है बाहर बुलाने की। नहीं, कल को मान लो तुम्हारे दिमाग में आ जाए अच्छा इसको बाहर बुला लेते हैं, कभी बाहर नहीं आएगा हमारे पास। क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा सर, आएगा क्यों नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है ना। मैं समझा नहीं बात को यार। जैसे मैं तेरे को है ना कोई भी चीज लिखवा रहा हूं ना, अगर मैंने तेरे को 7 प्रॉपर्टी लिखाई है और उसके सिवा प्रॉपर्टी नहीं लिखवाई है कोई भी जो ऐसा कुछ करती हो, तो इसका मतलब ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। अब जो चीज है ही नहीं उसे जबरदस्ती तो बना नहीं सकते, है ना। अब ये चीजें समझने की होती है, इसको समझना है ना। अच्छा तब तक एक और बात बताता हूं, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखो दिमाग से सॉल्व हो जाएगा कैसे। फ्रैक्शन पार्ट जो है फ्रैक्शन पार्ट जो है ना, बड़े ध्यान से सोचना। फ्रैक्शन पार्ट आपको जो भी आंसर देगा वो 0 से 1 के बीच देगा। लेफ्ट हैंड साइड जो भी होगी ना वो 0 से 1 में आने वाली है, आने वाली है। जबकि आरएचएस पे गौर करो, आरएचएस में इधर की तरफ 2 है ही है। अच्छा, और क्योंकि मैंने कल बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस कॉस एक्स है ना, शायद देखो अभी बड़ा हो तो ठीक है, नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस कॉस एक्स, बड़े ध्यान से समझना। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस कॉस एक्स की बात बताता हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको इंटीजर देने के लिए बाध्य करेगा। और आपको याद होगा कल परसों मैंने एक फंडा बताया था कि कॉस एक्स जो होता है ना वो कहां से कहां में होता है, -1 से 1 में। अच्छा, जब आप कॉस एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो वो ऐसा बनता है, राइट है। लेकिन अगर आपने माइनस कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करा तो वो इसकी इमेज बन जाएगी मेरे दोस्त ऐसे। लेकिन आप जानते हो इसकी उछाल, चाहे ये पिंक वाला हो चाहे राइट वाला हो, मतलब व्हाइट वाला हो चाहे येलो वाला हो, दोनों ही उछल कितने में रहे, -1 से 1 में। इसका मतलब ये भी, ये माइनस कॉस एक्स होकर भी -1 से 1 में रहेगा। अगर आपने इससे डब्बा पहनाया तो भाई दोनों भी जिद करेंगे हमें भी पहना है डब्बा। ये डब्बा पहनाते ये -1, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर और ये हमारा 1। और आपको याद है जैसे ये बनेगा हम इसे पढ़ेंगे कैसे, ऐसा इंटीजर, क्या बोला, ऐसा इंटीजर जो -1 से 1 तक हो। अब -1 से 1 तक कितने इंटीजर हमारे पास, -1 से 1 तक हमारे पास है ही कितने इंटीजर, 3, -1, 0 या 1, इसके सिवा कोई इंटीजर ही नहीं है। अगर आपने मान लो ये भी घटा दिया, 2 में से 1 घटाया तो 1 रह जाएगा, 2 में ये जोड़ा तो 2 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ा तो 3 हो जाएगा। इसका मतलब आपका आरएचएस जो है वो 3 नंबर लेके बैठा है, या तो 1 या 2 या 3 या तो 1 या 2 या 3। एक मिनट, एक मिनट वो लगा लें। नहीं नहीं समस्या मिलने के लिए लो। अब वही सही आ रही है। क्या हाल है भाई लोग? अभी आएगा वो 15 सेकंड 20 सेकंड का थोड़ा लेटेंसी रहता है ना। अच्छा, हाँ हाँ देखो वो देखो आ गया, चालू हो गया। ओहो ये लीजिए सर एक मिनट। हाँ। क्या क्या चल रहा है सर क्लास में? आपके क्लास में रेड मार रहे हैं अरे बस कुछ नहीं, क्वेश्चन समझा रहा था मैं बच्चों को। आज। ये ट्रिग्नोमेट्री चल रही है। नहीं ट्रिग्नोमेट्री नहीं, आज फ्रैक्शन पार्ट और का दिन है ना, तो फ्रैक्शन पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर वो समझाया था, तो फ्रैक्शन पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्वेश्चन समझा रहा था मैं। ओके ओके, यानी ये चल रहा है फंक्शंस। हाँ फंक्शन चल रहा है अभी 12th का। मैंने कहा देखो आज मैं अभी बार बैठा देखो चालू हो गया, वाह जिंदल जी वाह। भैया इन द हाउस, क्या बात है, क्या है? हाँ कैसी चल रही है भाई क्लासेस? एक बार यहाँ दिखा दो एक बार, कैसी चल रही है भाई क्लासेस? निशान जी भैया हट बोल दीजिए भाई, यार गला फट जाता है। लेकिन वाह दुनिया जिंदल जी वाह चल रहा है यार, थैंक यू गाइस। मजा आ रहा है। you are studying in the best from the best teacher and from the best team of teachers. जीबी सर on top. निशांत भैया shout out यार, वो चला गया बट ये दिखा दो ना। बहुत बढ़िया। You are history maker. बहुत बढ़िया क्लास, जीबी सर से अच्छा कोई नहीं। बहुत बढ़िया, जीबी सर से अच्छा कोई नहीं। नेक्स्ट लेवल क्लास। Nobody does it better. ये बेस्ट लाइन है। ये तो मेरे को सही में बहुत, ये सीरियसली बहुत अच्छी लगती है। Nobody does it better. ये मेरी फेवरेट लाइन है, तुम्हारी सारी लाइनों में सबसे बढ़िया ये लाइन, Nobody does it better.
Nobody doesn't matter. निशांत भैया शाउट आउट, इतने बच्चे आ रहे हैं मेरे को पता नहीं किसका नाम शाउट आउट करो. चलो एनीवे, थैंक यू सर एंड थैंक यू एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट. ठीक है सर, सी यू आफ्टर. ओके, कैसे प्रांजल तुम्हारे को अमन भैया से मिल लो. अमन भैया से मिल लो. करते भैया पेपर दे दे, बच्चे समझ गए कि नहीं. हाँ आएगा आएगा, वो 15 सेकंड की डिले रहता है लेकिन रहता है. आएगा आएगा. ये तो चकरा गए होंगे, लिटरली चकरा गए होंगे वो. नहीं अगर भाई तो उन्होंने देखा है ना तो यार नहीं, कुछ सामने से देखे तो चकरा जाए, ये तो मतलब पीछे से दिखा रहे हो तुम लोग. ठीक है. ये कौन थे? हाँ 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 हाँ, वही 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 वही. बिल्कुल उनका लुकआउट है. अच्छा देखो तब तक, अब एक सेकंड, अब देखो किसी ने पूछा सर फ्रैक्शन बाय एक्स 0 से 1 में ये कैसे हो गया सर? हाँ अब यहां पे समझना है आपको, यही बात यहां पे समझनी है. बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझो. ठीक है कि एलएचएस में ये 0 से 1 क्यों? क्योंकि याद है ना फ्रैक्शन पार्ट रहता कहां से कहां में? ग्राफ याद है ना, फ्रैक्शन पार्ट एक्स का ग्राफ झुनझुने वाला, ये वाला ग्राफ होता है. ये कहां से कहां में रहता है? 0 से 1 में रहता है. 0 से 1 में तो एलएचएस जो है ना, एलएचएस 0 से 1 में. जबकि आरएचएस की बात करी जाए तो आरएचएस में सिर्फ 3 नंबर है. लेकिन एक बात सोचो, ये भाई 1 पे पहुंच करने से पहले मर जाएगा और इसकी बेचारे के पास 3 ही नंबर है. इसकी स्टार्टिंग भी 1 से है. ये कभी एक दूसरे को देख भी नहीं पाएंगे. माने ये दोनों कभी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे. माने एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस. इसका सीधा मतलब नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मेरे दोस्त, नो सॉल्यूशन. ठीक है. अरे कुछ नहीं, वो एक्चुअली में क्या है, हमारे पास में एक बंदा है, उसकी बहुत ज्यादा शक्ल जो है अमन भैया से मिलती है, बहुत ज्यादा मिलती है. मतलब चक्कर ही आ जाए आपको, सीरियसली सामने से भी चक्कर आ जाए. ठीक है अब चलते हैं आगे. ठीक है नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए. अच्छा 5 नहीं है, हाँ आंसर 5 है उसका, आंसर 5 है. वेरी गुड. ठीक है अच्छा नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रेंज बताओ, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू में x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 5. छोटे क्वेश्चन से बात कर रहा हूं, छोटे क्वेश्चन से कि इसकी रेंज क्या है ना. अगर मान लो मेरे से कहा जाता है इसकी क्या रेंज है, तो मैं एक बात जानता हूं सबसे पहले तो 5 को उठा के बाहर कर देगा, याद है ना. तो y इज इक्वल टू में x माइनस तब तक ही बाहर कर चुका होगा. ये माइनस का 5 जब बाहर आ रहा होगा तो इसके बाहर का माइनस इसे प्लस 5 कर चुका होगा और ये पीछे से दरवाजा बंद कर लेगा. इसके दरवाजा बंद करते ही लोग इसे ब्रैकेट पहना के पहचान लेंगे, अरे ये कौन, ये तो फ्रैक्शन पार्ट एक्स सर. तो ये बेसिकली y इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट एक्स लिखा हुआ है. अगर y इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट एक्स लिखा है तो लॉजिकली समझो कि ये हमारा 0 से 1 है फ्रैक्शन पार्ट एक्स का ग्राफ. अगर कोई अचानक से इसे 5 ऊपर कर देगा, अगर कोई अचानक से इसे 5 ऊपर कर देगा तो जो चीज 0 पे है वो 5 पे पहुंच चुकी होगी और टॉप कहां तक कर चुका होगा, 6 तक कर चुका होगा. राइट है. तो यही झुंझुने अब यहां पे पहुंच चुके होंगे. इसका मतलब अब आप क्या कह सकते हो कि इस झुंझुनों की हाइट मतलब रेंज कहां से कहां में है? रेंज है 5 से 6 में. अब ले लो, अब शीट को आप चालू कर सकते हो, चालू. ठीक है अगला क्वेश्चन. अगले ने पूछा है रेंज ऑफ y इज इक्वल टू में 1/1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट x. इसकी रेंज पूछी है, रेंज. अरे अभी तो पीयूष चालू ही हुआ है, अभी से अंधकार. कहां से स्टार्ट करूं सॉल्व करना? हाँ वो मैं बताऊंगा आपको, वो मैं आपको बता दूंगा. हाँ सही करा. हाँ भाई अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसकी रेंज पूछिए है ना. अब मैं रेंज के अंदर एंट्री कर रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे. ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे जिसका नाम है रेंज के मैक्सिमम क्वेश्चंस इससे सॉल्व हो जाते हैं. जेजेएच एस जेजेएच.
क्या बोला मैंने? जेजेएच एस जेजेएच, ठीक है। इससे मतलब जो बेसिक क्वेश्चंस ऑफ रेंज है वो तुरंत सॉल्व होने चालू हो जाएंगे, आप सोच नहीं सकते, बहुत ही कमाल की चीज है, ठीक है। इसका मीनिंग होता है जेजेएच एस जेजेएच, जेजेएच एस जेजेएच। सोचो इसका क्या मीनिंग हो सकता है। सोचो इसका क्या मीनिंग हो सकता है। सोच के देखिए क्या मीनिंग हो सकता है जेजेएच एस जेजेएच। ये एक टेक्निक है जिससे रेंज के जबरदस्त क्वेश्चन निकलते हैं। इनका मतलब होता है जिसे जानते हो से जिसे जानना है, जिसे जानते हो से जिसे जानना है, दैट्स इट, सिंपल। जिसे जानते हो से जिसे जानना है। गूगल करने में नहीं मिलेगा तुम्हारे को कि जिसे जानते हो से जिसे जानना है, ठीक है। अब सुनना जरा, ये कैसे है जरा, इसमें इस जैसे रेंज में कभी भी कोई क्वेश्चन हो जिसमें से आप पहचान दो यार इसको मैं जानता हूं, यार इसकी रेंज मेरे को पता है। जैसे इसमें से किसकी रेंज पता है मेरे को? फ्रैक्शन बाय एक्स की रेंज पता है कि फ्रैक्शन बाय एक्स 0 से 1 में होता है सर। तो मुझे जैसे ही याद आएगा फ्रैक्शन बाय एक्स 0 से 1 में होता है तो मैं जानता हूं इसके आगे +1 करा है किसी ने, तो 1 प्लस फ्रैक्शन बाय एक्स, अगर आपने एक जोड़ा तो इधर 2 हो जाएगा और इधर 1 हो जाएगा। अब ये अगर आपने इसे 1 कर दिया, 1 अपॉन कर दिया, क्योंकि ये तो खुद भी 1 अपॉन में है ना, तो आप जैसे इसे 1 अपॉन में करोगे तो इधर वाला भी 1/2 हो जाएगा और इधर वाला 1/1 हो जाएगा, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। हो जान दो। ये कौन है? ये हमारा y है और ये हमारा हाफ है और ये 1 है, तो इसका मतलब हमारा y कहां से कम है मेरे दोस्त? हाफ से लेकर के 1 के बीच में। लो हो गया, y माने रेंज। जिसे जानते हो इसे जानते थे और इसे जानना था, जिसे जानते हो से जिसे जानना है, जिसे जानते थे या जिसे जानते हो से जिसे जानना है, जिसको जानते हो उससे बदलते बदलते जिसे जानना है पे ले चलो, धीरे 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 क्वेश्चन में। दैट्स इट, क्वेश्चन फिनिश। आपने जहां पर इस तरह के क्वेश्चंस पे दिमाग लगाया आपको तुरंत सॉल्यूशन मिलने चालू हो जाएंगे। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। अब कुछ ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे आंसर आने लग जाएंगे, क्योंकि भैया ये आईआईटी है, इसमें धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ने लगता है। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब मेरे को पता है कि जिसे जानते हो उसे जानना है, अगर भाई देखो वो बार बार आ रहा है तो मेरे को पता है मैं हर बार अलग अलग चीजों को नहीं देख सकता, मुझे एक बार जितना रिड्यूस, जितना कम कॉम्प्लेक्स होगा मैं उतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाऊंगा। यहां ये दो दो बार आ गया तो मेरा कंफ्यूजन हो सकता है, मैं कोशिश करूंगा कि इसे एक ही बार आने दूं। कैसे? मैं पहले इसे सॉल्व करूंगा, मैं इसमें एक जोड़ रहा हूं और एक घटा देता हूं और नीचे 1 प्लस फ्रैक्शन बाय एक्स है। अगर मैंने ऐसा करा तो मुझे पता है कि मैं अगर इतने हिस्से में, इतना जो हिस्सा है उसमें अगर मैं इस वाले हिस्से का भाग लगाऊंगा तो एक बार भाग लगेगा, फिर माइनस अगर मैंने इसमें भाग लगाया तो 1/1 प्लस फ्रैक्शन बाय एक्स बनेगा। बनाने दो। इसका मतलब ये फंक्शन की रेंज निकालो, ये इसकी रेंज निकालो, एक ही बात है। अब इसमें मैं किसको जानता हूं, किसकी रेंज को जानता हूं, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसकी रेंज जानता हूं, मैं तो इवन कहता हूं मैं सिर्फ इसकी रेंज जानता हूं, यहां से मैं शुरू कर सकता हूं, तो मैं यहां से शुरू करता हूं। मुझे पता है फ्रैक्शन बाय एक्स की रेंज कहां से कहां में होती है? 0 से 1 में होती है। अगर इसमें एक जोड़ा जाए तो ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, राइट है। अगर ये 1 अपॉन करता हूं, अगर मैं इसे 1 अपॉन करता हूं तो ये 1/2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये कि यहां तक तो ये पिछला वाला ही है, लेकिन सर इसके आगे तो माइनस है ना। हाँ तो मैं माइनस मैं भी करूंगा, अगर मैं माइनस करता हूं तो माइनस करते इधर माइनस का 1/2 बन जाएगा, इधर -1 बन जाएगा और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। लेकिन सर इसके आगे तो एक जोड़ रहे हो, हाँ तो एक जोड़ेंगे ना। अगर मैं इसमें एक जोड़ता हूं तो एक सर अगर आपने इसमें जोड़ा ना तो ये तीनों कहेंगे हम में भी जोड़, तो तीसरे में तीनों में जोड़ोगे ना तो एक ऐड करते ही इधर हो जाएगा हाफ, एक ऐड करते ही उधर हो जाएगा 0। इसका मतलब ये बन जाएगा आपका y, जिसे आपको जानना था। इसका मतलब आपका y कहां से कहां में है? y अब आपका 0 से एक छोटी सी मिस्टेक, चलो उसे ठीक कर देता हूं, 0 से 1/2 में है। 0 से 1/2, ये मेरा आंसर हो गया, 0 से 1/2। वेरी गुड धन्यश्री, काफी अच्छी कोशिश करी। गगन शर्मा बहुत बढ़िया, शानदार चल रहा है बेटा। तो
तो याद रखना एक अभी बेस है, ऐसा नहीं कि इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा कहीं नहीं बोला। ये बहुत इंपॉर्टेंट आधार है जेजेएच एसजेजेएच, जिसे जानते हो उसे जिसे जानना है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना अपन, अपने को धीरे धीरे समझ में आएगा कि अच्छा हाँ लग गया सर, लग गया, ठीक है। चलो राइट है, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त मेरे दोस्त मेरे दोस्त मेरे दोस्त मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपका फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, है ना, फ्रैक्शन पार्ट में x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर में log बेस 2, है ना, 2 प्लस एक्स है, और ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब अगला फ्रैक्शन पार्ट चालू होता है x प्लस में, फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है, log आता है, बेस में 2 आता है, राइट है, अंदर 2 प्लस एक्स स्क्वायर हो चुका है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर हो चुका है, राइट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर बंद हो गया। अगले वाले के अंदर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर log बेस में 2 है, और यहां पे 2 प्लस एक्स क्यूब हो गया। ओके दैट्स गुड। और ऐसे बढ़ते बढ़ते ये कहानी कहां जाके रुकती है, x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर log बेस में 2, और यहां 2 प्लस एक्स की पावर n हो जाता है। ऐसे चल रहा है बॉस, ये हमारा फंक्शन है। अब क्वेश्चन में उन्होंने कुछ प्यारे प्यारे ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन दिया है कि फंक्शन में e रख के कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालता तो 7 आएगा। सेकंड ऑप्शन अगला कहता है कि फंक्शन में पाई रखने पर आंसर 20 पाई माइनस 60 आ रहा है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज 9 सॉल्यूशंस आएंगे। चौथा ऑप्शन भी कुछ कह रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज 10, ठीक है, इज 10। कुल मिलाकर के 4 ऑप्शन दिए और ये सुंदर सा क्वेश्चन बना के दिया हमारे को, ठीक है। सर इसका जनरल टर्म निकालना पड़ेगा, हाँ ठीक है ना। ये बैच क्या है, क्यों है, कॉज आई एम न्यू सर। यार इसका मैं क्या जवाब दूंगा, बस मैं तेरे को ये बता देता हूँ, ये बैच 12th का बैच है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि हम ऑनलाइन में पढ़ाने वाले लोग हैं, और ऑनलाइन में ऐसे ही पढ़ाया जाता है, एक बैच बना करके पढ़ाया जाता है, ठीक है। और है ना, क्या है, क्यों है, बस यही तो ना, क्या है तो बता दिया, क्यों है तो बता दिया, और ठीक है, बस पढ़ते हैं आजा, इसके सिवा क्या। सर ये W से है, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां भी अपने भाई लोग ही हैं, ठीक है। सब पढ़ाने वाले एक साथ सब बिरादरी के ही होते हैं एक, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। आप वहां पढ़ो यहाँ पढ़ो, अगर कुछ भी है तो भी कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। आराम से आपकी जहां मर्जी है वहां पे पढ़िए। आपने लिया ना बेटा, पैसा डाला है ना आपने, तो आप इसको एनकैश कीजिए, बस मैं आपको ये कहूंगा, ठीक है। कयामत है, आफत है, नहीं कुछ भी नहीं है। देखो एक्चुअल में क्या है, बहुत ही बेसिक सी चीज है जिसको आपको पकड़ना है। देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और मैं बस तब तक जब तक ये लिख रहा हूँ तब तक एक लाइन बोलता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देता है, बताओ क्या देता है, बताओ। जब तक मैं लिखूंगा तब तक शायद आप जवाब दे पाओगे। क्या देता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सोचो क्या देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये जितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर हैं ये सारे क्या देंगे, क्या देने वाले हैं, ये सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देंगे, उम्मीद है इंटीजर देंगे। और आपको तो पता है कि अगर इन्होंने इंटीजर दिए, अगर इन्होंने इंटीजर दे दिए, अगर इन्होंने इंटीजर दे दिए तो बोलते ग्रेटेस्ट इंटीजर ने अगर इंटीजर दे दिया तो ये उसे खा जाएगा, याद है ना, ये इसे खा जाएगा बॉस, खा जाएगा। तो रहने वाला क्या रह जाएगा, क्या रह जाएगा, क्या पीछे छोड़ेगा, वो भी तो सोचो। फंक्शन के नाम पे छूटेगा क्या, यहां से फ्रैक्शन पार्ट एक्स, पास वाला फिर से फ्रैक्शन पार्ट एक्स, उसके पास वाला फ्रैक्शन पार्ट एक्स, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट वाला भी फ्रैक्शन पार्ट एक्स। बट मैं ये पूछना चाहता हूं ये कितने हैं, कितने हैं, कितने, ना 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 ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर होता तो कर ब्रैकेट से बाहर निकाल देता, लेकिन फ्रैक्शन पार्ट तो खा जाता है, जवाब ही नहीं देता।
आप बस ये बताओ ये कितने हैं, कितने कितने हैं, कितने क्या खा जाएगा? अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर को खा जाएगा। याद रखना था ना, एक कल फंडा बताया था ना बेटा, कि फ्रैक्शन पार्ट जो होता है ना उसमें x के साथ अगर कभी भी कोई इंटीजर होता है ना तो वो इस इंटीजर को खा जाता है, इंटीजर को खा जाता है, सिर्फ x बचता है। और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर माने n ही देगा, ये कुछ n नंबर देगा, है ना, कोई नंबर देगा, और नंबर देते ही ये कुछ भी नंबर देगा, कौन ये इंटीजर हुआ और ये उड़ा देगा, इसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो कितनी बार, अच्छा ये कितने n है, हाँ अगर ये n है तो बेसिकली अगली लाइन में लिखता हूं कि fx खुद क्या है, n टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट x है। अगर फ्रैक्शन पार्ट n टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट x है तो आ जाओ फर्स्ट ऑप्शन उठाते हैं, पहला ऑप्शन, फंक्शन में डालते हैं e, तो n में जाएगा e। अब आप जल्दी बताओ e की क्या वैल्यू होती है, e की वैल्यू सोचो, e की वैल्यू सोचो, e की वैल्यू सोचो, e की वैल्यू सोचो, e की वैल्यू क्या होती है, जल्दी जल्दी सोचो, सोच के जवाब दो, e की क्या वैल्यू होती है। तो आपको दिमाग में आएगा अरे सर e की वैल्यू होती है 2.7, अगर 2.71 याद है ना, और फ्रैक्शन पार्ट क्या करेगा, वही वैल्यू उठा करके बाहर फेंक देगा, राइट है ना, फ्रैक्शन पार्ट वही वैल्यू उठा करके बाहर फेंक देगा। अच्छा अच्छा, ओ सॉरी, इस ऑप्शन तो ये है ही नहीं, ऑप्शन में तो ये मांगा जा रहा है कि नहीं सर हमने n टाइम्स, है ना, फंक्शन में e डाला, e तो n टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट e का ग्रेटेस्ट इंटीजर बराबर 7, 7 बोल रहा है 7, फंक्शन में 10 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर e बराबर 7। ये हम कैसे बोल सकते हैं, ये हम कैसे बोल सकते हैं, e का मतलब हो जाएगा 2n, 2n 2n याद है ना, ये 2.7 का 2 रह जाएगा, और 2n बराबर 7, 2n इज इक्वल टू 7 हो भी नहीं सकता क्योंकि ये एक इवन नंबर है, इवन नंबर का जीआईएफ इवन नंबर ही होगा, याद है ना। अरे ये तो इवन है, ये तो इंटीजर हो गया ना, इंटीजर का आंसर इंटीजर होगा, और इंटीजर इज इक्वल टू 7 हो ही नहीं सकता, माने फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, 7 ये कभी जिंदगी में दे ही नहीं सकता। राइट है, राइट है, राइट है, राइट है, राइट है, राइट है क्या, राइट है क्या, राइट है क्या, सही, राइट है क्या, सही है क्या, सही है क्या, सही है क्या, नहीं सर सही नहीं है, नहीं सर नहीं है, नहीं है, हाँ जवाब दिया, रोका, रोका मुझे, बहुत बढ़िया, अभी रोकने वाले आए, बहुत बढ़िया। अब मैं उनके तरफ से सोचना चालू करता हूं, अरे सर ये हटाओ, सर ये भी हटा दो, ये हटा दो, दोबारा सोचने दो, दोबारा सोचने दो, n की जगह n लिखो सर, और आप इसकी जगह 2.71 लिखो सर, लिखो आप तो, सही है, लिख दिया मेरे दोस्त, लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब सर एक और काम करो, बहुत ध्यान से देखना है ना। अच्छा एक सेकेंड, ये क्वेश्चन में भी एक चेंज है, क्वेश्चन में एक चेंज है, क्वेश्चन में एक चेंज है, क्वेश्चन में भी एक चेंज है, बड़े ध्यान से, क्वेश्चन में एक चेंज है ना, शायद वो चेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है, लेट्स सी कितने लोग अब उससे फायदा उठाते हैं। ये टाइम दे रखा है, ये टाइम दिया, ये टाइम दिया है, हाँ थैंक यू, ठीक है, ये टाइम दिया है, टाइम, ये टाइम दिया है, टाइम है ना। अगर ये 10 दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है सर, खाएगा तो फिर भी, लेकिन सर अब ये 10 बार हो जाएगा, 10 हो जाएगा 10, तो सर मेरे हिसाब से सर ये भी 10 हो जाएगा, 10 बार फ्रैक्शन पार्ट x हो जाएगा सर, फिर तो ये वाला भी 10 हो जाएगा, n की जगह 10 हो जाएगा सर, और ये भी सर 10 हो जाएगा, 10 तो 10 बार इतना, ओके सर ये हो जाएगा 10 का 10 मल्टीप्लाइड बाई इसका वैल्यू हो जाएगा सर 0.71, ठीक है, और ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में 7.1, और इसका आंसर से परफेक्ट 7 आ जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया खेल गए, बहुत बढ़िया खेल गए, ओके चलो सर सेकंड ऑप्शन, अब थोड़ा प्राण आ गए सर, प्राण आ गए, जान आ गई, जान। चलो सर अब पाई डालते हैं फंक्शन में, फंक्शन सर ये है हमारा फंक्शन ये है, इस पे नजर रखनी है, बिल्कुल सही कह रहे हो, इस पे नजर रखनी है बस। अब देखो इसमें पाई डालते हैं, जैसे मैं यहां पाई डालूंगा तो यहां पे भी पाई जाएगा, तो यहां हो जाएगा 10 फ्रैक्शन पार्ट में पाई, यही होगा ना। अब मुझे अच्छे से पता है कि आप जानते हो कि सर 10 इसकी वैल्यू हो जाएगी इंटू 3, समझ गए, क्यों 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 सर क्यों हो जाएगी 3, अरे ये 3.14 होता है ना, हाँ तो इसका मतलब ये हो जाएगी कितनी, 10 इंटू कितना 0.14, सर ये हो जाएगा 1.4, राइट है, 1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका मतलब हो जाएगा सर आंसर इज 1।
रॉन्ग रॉन्ग सर, रॉन्ग रॉन्ग सर, रॉन्ग। वेरी गुड सर, नजर आ गया, नजर आ गया, नजर आ गया, एक बच्चे को तुरंत नजर आ गया सर। हाँ, कितनी अच्छे अच्छे तरीके से रोक रहे हैं, गलत 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 कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। नहीं, मैंने एन की जगह 5, एन की जगह 5 ही नहीं रखा, वो क्वेश्चन में मेरे से मिस्टेक थी, मैंने 10 लिखा, 10 की जगह एन लिख दिया था। देखो इसमें क्या गलती है सर, इसमें क्वेश्चन ने ग्रेटेस्ट इंटीजर मांगा ही नहीं है, इसने देखो ना कहां मांगा है, हाँ नहीं मांगा, तो हटाओ सर, ये सिर्फ इतना रहने दो आप, तो आप इसके आगे मत जाओ सर, ये सारा हटा लेते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, अच्छी अच्छी बातें रोक रहे हो, अच्छी अच्छी जगह पे टोक रहे हो, बहुत ही बढ़िया, चलो बहुत बेहतरीन बेहतरीन चल रहा हो। अच्छा, अब मैं आपसे आपके सामने ऐसा लिखता हूं, बड़े ध्यान से सुनना, 10 थोड़ा आपको भी मदद हो जाएगी। ये लिखा है पाई माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई, सोचना आप तो, ठीक है। तो मुझे इस समय पर दिख रहा है ये 10 पाई माइनस, है ना, अच्छा इसकी एक कदम और लिख लेते हैं ना, ये 10 ऑफ पाई माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर में 3.414, तो मुझे ये लास्ट में दिख रहा है 10 पाई माइनस, ये दिखा रहा है 3 इंटू दिस मिलकर के हो गया 30, 10 पाई माइनस 30 आ रहा है मेरा आंसर, मेरा आंसर 10 पाई माइनस 30 आ रहा है, जबकि इसका 20 पाई माइनस 60 हो रहा है, इसका मतलब ये रॉन्ग है। कितनी अच्छे अच्छे तरीके से बच्चे रोकते हैं भाई, दम लगा रहा है पूरा कि क्वेश्चन टफ दे दिया ना तो इसे हम सही कर देंगे। राइट है, अब सी ऑप्शन और डी ऑप्शन कोई भी एक भी चेक हो गया ना तो पूरा पूरा चेक हो जाएगा, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन कोई भी चेक कर दो। देखो इसने पूछा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विद एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, आप मेरे को बताने वाले हो, मैंने आपको सिखाया था कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर लिखा हो किसी क्वेश्चन में तो कैसे जाते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में लिखा हो तो कैसे जाते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में लिखा हो तो कैसे जाते हैं, याद दिलाओ मुझको कुछ, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर कभी भी लिखा हो। वेरी गुड, तरुण नत्य कहते हैं उस केस में ग्राफ बना दीजिए, अनिकेत ने कहा है ग्राफ बना दीजिए, ऋषिकेश कह रहे हैं ग्राफ बना दीजिए, समृत कह रहे हैं ग्राफ बना दीजिए, इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए, बहुत बढ़िया बहुत शानदार, मतलब एटलीस्ट रिप्लाई देते हैं बहुत प्यारा सा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स से ग्राफ को मिलाना है। अब देखो बहुत ध्यान से इस बात को समझना पड़ेगा यार, ये सच में बहुत ही गंदी जगह आ जाएगी, 10 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट एक्स, है ना, 10 टाइम फ्रैक्शन पार्ट एक्स। ऐसे भी सोच सकता हूं क्या मैं, 10 टाइम फ्रैक्शन पार्ट एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब 10 टाइम्स एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल टू एक्स, है ना, इसका मतलब 10x माइनस, बिना ग्राफ के जाने की सोच रहा हूं, 10x माइनस 10 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू x, इसका सीधा मतलब x को अगर उधर ले जाऊं तो 9x इज इक्वल टू 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ओके 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। मुझे वो रेंज में लगाते हैं, याद रखना, रेंज में लगाते हैं, रेंज में, यहां सॉल्यूशंस की बात हो रही है तो इंटरसेक्शन पॉइंट लगाना पड़ेगा। 9x का ग्राफ बनाना मुश्किल नहीं है, 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ मिला के उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना एक बहुत मुश्किल जगह है, जो कि क्या किया जाएगा, सोचते हैं सोचते हैं सोचते हैं, अभी तक तो ये उतना आसान नहीं दिख रहा, उल्टा और ज्यादा उलझन वाला दिख रहा है। अब मैं सोच रहा हूं 10 फ्रैक्शन पार्ट x का ग्राफ ही बना लेते हैं, 10 फ्रैक्शन पार्ट x का ग्राफ बना लेते हैं, बना लेते हैं, सही है, ठीक है, 10 फ्रैक्शन पार्ट x का ग्राफ बना देते हैं, है ना, 10 फ्रैक्शन पार्ट x का ग्राफ बनाते हैं, टेन फ्रैक्शन पार्ट x, टेन फ्रैक्शन पार्ट x, 10 फ्रैक्शन पार्ट x का ग्राफ 0.9x का बना सकते हैं ना, नहीं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, है ना,
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे को बनाना चाहिए, अगर ग्राफ ही बनाना है अगर मेरे को, तो इसके आगे एक कदम और चलता हूं मैं, सिर्फ फ्रैक्शन बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 10 कर लूं तो और ज्यादा आसान हो जाएगा। ये तो फिर भी बहुत ही आसान है ना, फ्रैक्शन बाय एक्स बराबर में। तो एक काम करते हैं ना, फ्रैक्शन बाय एक्स बराबर में बना के देखते हैं ये वाला। बनाने के लिए अपन एक काम करते हैं, अपन हाइट लगाते हैं 1 की, ठीक है, ठीक है, 1 की हाइट लगा लिया। अब अपनी तरफ से ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, और वो भी एक, दो, ठीक है, 3, ऐसा 4, ठीक है। बस इसके ऊपर ऐसा मान लेते हैं कि अपन, यहाँ एक बबल है, यहाँ एक बबल है, यहाँ एक बबल है, यहाँ एक बबल है, ऐसा आगे तक भी है, राइट। अब मुझे पता है ये, अगर आगे तक की बात करता हूं मैं, आगे तक की भी बात कर देता हूं मैं, अगर मैं आगे तक की भी बात कर देता हूं, ठीक है, तो आगे तक की बात कर देता हूं इसके अंदर, आगे तक की, ठीक है। थोड़ा, हालांकि आप लोगों के लिए डीप डिस्कशन है, कुछ ज्यादा ही डीप हो जाएगा, ठीक है। आई एक्सपेक्ट कि ये ठीक ठाक बन जाएगा, ठीक है। और आपके लिए वैसे मस्ट भी है, ठीक है, कि ठीक है। मैंने क्या क्या बनाया मैं आपको क्लियरिटी देता हूं, देखो जरा, ये 0 है भाई मेरा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है और ये 10 है। मैंने 10 तक बना दिया है ना। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आप इस 10 से जस्ट ऊपर चलोगे तो यहां पर इस जगह पर आपके पास में ये जो पॉइंट आएगा 10,1 होगा। 10 पर इसकी हाइट इस समय पर 1 है, इस ओरिजिनल वाले पे, है ना। अब ये 10,1 मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे को इसका ग्राफ बनाना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। एक तरफ y इज इक्वल टू फ्रैक्शन बाय x, ये तो मैंने बना दिया है, और मेरे को एक तरफ y इज इक्वल टू में x बाई 10, x बाई 10 जो होता है ना, उसमें x की जगह 10 रखने पे 1 आता है y की वैल्यू। तो इसका मतलब ये कि मेरी जो लाइन होगी ना, वो इस समय पर ऐसे चलेगी, ध्यान से समझना, मेरी लाइन इस तरह से चलेगी, बिल्कुल इस जगह से एक्ट करेगी, और वो यहां तक आएगी, यहां तक, यहां आकर के बिल्कुल इस जगह पे अंदर तक एंटर कर जाएगी, फिर आर पार हो जाएगी। इसके बाद में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, जहां ये होगा ना, वहां इसका एक बबल आएगा, बबल, तो बबल में से आर पार हो जाएगी, तो मतलब इसको टच नहीं कर पाएगी, इस वाली जगह को टच नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब ये कि मेरे को नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है। तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिन देते हैं ना अपन, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिन देते हैं, कौन कौन से, देखो, एक तो ये है ही, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, और ये इंटरसेक्शन नहीं है, ये इंटरसेक्शन नहीं है, ये बबल है, बबल में से आर पार हो रही है, इसलिए इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब 9 इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं, माने सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। धन्यश्री कह रहे हैं बिल्कुल सही है, 9 आ रहे हैं, 9, ठीक है। और ये आप में से कई लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि आप इस लेवल की चीज सीखें, इस लेवल की चीज सीख जाएं। बस आप कितना अच्छे तरीके से इसने एक क्वेश्चन के अंदर सब समेट दिया कि यार वो कुछ भी करवा सकता है, ठीक है। कितनी बार आपसे क्या क्या गलतियां होती है, कभी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर देखोगे, है ना। ये इस तरह के लेवल के, इस लेवल के क्वेश्चंस आप खाइए, या वो बहुत सिखाएंगे बॉस, है ना। अब चलते हैं, माहौल पूरा वेवी हो गया, मजेदार था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाजू, ठीक है, ओके, दैट्स गुड। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे को क्या कहता है, ये मैंने आपकी वो मंगाई थी ना, शीट मंगाई थी यार। अब लेकिन इसको मेरे को क्या है ना, देखना पड़ेगा एक बार,
घर पे जाकर के कि ये वही सेम शीट है कि नहीं। मेरे पास लास्ट ईयर की शीट पड़ी है ना, मैं देख लूंगा बेटा, है ना। मेरे हिसाब से तो सेम शीट होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर भी बता देना। लेकिन ध्यान रखना ये उसमें वहां पे 11 12 13 तीनों की चीज है ना, अलग अलग होती है शीटें। तो इसलिए आप ये मत समझना कि तीनों की आप किसी और की देख करके इसको देख लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अगला। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना जो दूसरे अगले टाइटल के अंदर, जिसे ना क्वेश्चंस कैरिंग, ठीक है ना, एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एंड फ्रैक्शन बाय एक्स। अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर कभी भी आपको ऐसा लग जाए ना कि यार इस किसी क्वेश्चन के अंदर मेरे को तो सर तीनों ही दिख गए थे, तो समझ जाना कि बेस्ट है, इसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह का मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर कभी भी दिख जाए तो जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाता हूँ। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइंड एक्स, ठीक है, अगर 4 फ्रैक्शन बाय एक्स इज इक्वल टू में एक्स प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स गिवन हो, ठीक है। तो आपको देखते ही पता चल गया, हाँ हाँ, आपको देखते ही पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर तीनों है, एक्स भी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स भी है और फ्रैक्शन बाय एक्स भी है। कभी कभी कोई दो भी होंगे तब भी मेरे पास में एक ही रास्ता रहेगा, है ना। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर 1 होता है कि मेक, है ना, या फिर, है ना, सबसे पहले कन्वर्ट एक्स इनटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एंड फ्रैक्शन बाय एक्स। सबसे पहले एक्स को हटा दो, कहानी एक्स की कहानी हटा दो, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग 4 फ्रैक्शन बाय एक्स लिखा है, इस एक्स को मैंने हटा करके इसकी जगह लिख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस में फ्रैक्शन बाय एक्स। उम्मीद है आपको याद होगा ये कहां से आया, बताओ ये कहां से आया, ठीक है, ये चीज कहां से आ गई, है ना। हाँ बिल्कुल। अब देखो सबसे पहले सबसे पहला काम ये आया कहां से, कुछ याद है ना, ये कहां से आया, है ना। 10x का ग्राफ बनाने के लिए फिर पंगा होता आपके लिए साथ में, 10x के लिए मतलब मेरे को बहुत बड़ा बोर्ड चाहिए होता, 10 टाइम्स x करना पड़ता। प्रॉपर्टी एग्जैक्टली, वेरी वेरी गुड। तब तक हमने बताऊंगा ना, ये बन गया 4 फ्रैक्शन बाय x और ये बन गया 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में ग्रेट फ्रैक्शन बाय x, यही तो बनेगा, सही है ना भाई। तो अपनी तरफ से ये दो बातें हो गई। अब अपने को पता है फ्रैक्शन बाय x अगर उधर चला गया तो हो जाएगा 3 फ्रैक्शन बाय x इज इक्वल टू में 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, है ना भाई। 3 फ्रैक्शन बाय x कर लिया, जितना सॉल्व कर सकते हो सॉल्व कर लो। तो सबसे पहले x को इसमें बदलो और सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करने के बाद अब दूसरे नंबर पे चलो, सेकंड स्टेप यहां से शुरू होता है। इसके बाद में फाइंड वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन पार्ट, फाइंड वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन पार्ट x, जो भी x फ्रैक्शन पार्ट x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो एंड पुट इट इनटू, है ना, रेंज। सही है। जैसे जो भी, जैसे मैं अब मेरे को यहां से ले आने के बाद में मुझे इससे फ्रैक्शन बाय x की क्या वैल्यू मिलेगी, मुझे यहां से फ्रैक्शन बाय x की वैल्यू मिल रही है 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई 3, ये वाली वैल्यू मिल गई। अब जैसे ही मुझे ये वाली वैल्यू मिलेगी 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई 3, अब मैं जानता हूं क्या कि फ्रैक्शन बाय x जो होता है ना वो अपने आप में 0 से 1 में होता है। तो मैं अगर फ्रैक्शन बाय x 0 से 1 में होता है तो ये इसके सामने बैठा है तो ये भी 0 से 1 में होगा, तो मैं यहाँ पे इसकी जगह 0 से 1 में धरूंगा इसे। तो मैंने एक काम किया, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई 3 लिखा 0 से 1 में, चलो लिख दिया। इसके बाद क्या चाहते हो सर आप, इसके बाद में मैं एक्चुअली में ये चाहता हूं कि अगली लाइन के अंदर मैं ये कह सकता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इन बिटवीन 3/2 एंड 0। ये कैसे गिरा, अरे 3/2 से गुणा कर दी, फिर उससे क्या होगा, इसको पढ़ेंगे, नाउ रीड इट, याद है ना, पढ़ो, याद है। जैसे आप इसे पढ़ोगे तो पढ़ते टाइम पे क्या मिलेगा, आप जैसे इसे पढ़ोगे ना पढ़ते ही आपको ये पता चलेगा क्या कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब होता है ऐसा इंटीजर जो 0 से कहां तक हो, 3/2 माने 1.5 तक हो। 0 से 1.5 के बीच में कितने इंटीजर मिले, तो मेरा अगला टाइटल वहां से चालू हो जाएगा। इसका मतलब 0 से 1.5 के बीच में मुझे दो इंटीजर दिख रहे हैं, एक तो 0 खुद और एक 1। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 0 या ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 1। तो अगला स्टेप यहां से चालू हुआ कि मैंने, मेरे पास जैसे मैंने इसको पढ़ा, पढ़ करके मैंने वो दोनों वैल्यूज यहां सामने लिख दी। लिखने के तुरंत बाद, इसके बाद में, ठीक है, नाउ, ठीक है, फाइंड
फ्रैक्शन पार्ट एक्स ऑल्सो, ठीक है, एंड ऐड देम। क्या 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 बताता हूं। तीसरा स्टेप क्या कहता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 0 आ गया। अब आपको तो पता है कि आपने फ्रैक्शन पार्ट एक्स ये लिखा था, तो इसमें अगर मैं, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट एक्स 0 आया है, तो जैसे मैं इसमें रखूंगा तो क्या पढ़ने में आएगा, 2 इंटू 0/3 माने 0, और यहां क्या पढ़ने में आएगा, फ्रैक्शन पार्ट एक्स की क्या वैल्यू पढ़ने में आएगी, 2 इंटू 1/3 मतलब 2/3। अब आप इनको जोड़ दो दोनों को। आप जैसे ही दोनों को जोड़ोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस में फ्रैक्शन पार्ट एक्स ऐड होते ही क्या दे देगा, आपको एक्स दे देगा, और एक्स की वैल्यू 0 + 0 0 दे देगी। इधर क्या होगा, ये दोनों ऐड करोगे तो एक्स दे देगा, और एक्स की वैल्यू आपको 1 प्लस में 2/3 मैंने कितना दे देगी, 4/3 दे देगी। राइट है ना। इसका मतलब आपके पास में एक्स की दो ही वैल्यूज आएंगी। कौन कौन सी दो वैल्यूज आई, एक्स के नाम पे अब आपके पास सिर्फ दो वैल्यूज हैं, 0 एंड 4/3। दीज आर द टू सॉल्यूशंस, ठीक है ना, सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इसके सिर्फ दो ही सॉल्यूशन है जो कि इसको सेटिस्फाई कर सकते थे, 0 एंड 4/3। एक्स की दो ही वैल्यूज आई, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की भी दो ही वैल्यूज आई, इसलिए एक्स की भी दो ही वैल्यूज आएंगी, 0 एंड 5/3। गुड, तुम्हारा अभी आ गया है ना, ठीक है। तुम्हारा तो वैसे भी जिसे कहते हैं 15 सेकंड तुमको मेरी बात बाद में सुनाई देती, तुम्हारा लिखा हुआ 15 सेकंड बाद मुझे पढ़ने में आता है, तो 30 सेकंड आगे पीछे चली जाती है, ठीक है। आप पहले याद करो, फिर वरना ऐसे ही घूमती रह जाएगी गाड़ी। कल के दिन पे मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, वो आपने नहीं देखा लगता है। रेंज ऑफ y इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स। मैंने आपको कहा था कि साइन एक्स अपने आप में 1 और -1 के बीच में मिलता है। अगर मैं इससे ग्रेटेस्ट इंटीजर पहनाऊंगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला भी और राइट हैंड साइड वाला भी ग्रेटेस्ट इंटीजर पहनने की जिद करेगा। तो यहाँ क्या पढ़ने में आएगा, इधर पढ़ने में आएगा 1 और इधर पढ़ने में आएगा -1। फिर मैंने कहा था इसे रीड करो, रीड करोगे तो पता चलेगा ऐसा इंटीजर जो -1 से 1 तक है। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स के नाम पर मेरे पास कितने आंसर्स हैं, 3 आंसर, -1, 0 और 1। क्योंकि -1 से 1 तक कितने इंटीजर मिले, 3 ही तो मिले, वही तो मेरे आंसर हुए। तो वैसे ही अगर कोई मेरे को अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अगर बाय द वे 1.5 से 0 के बीच में दे रहा है, तो मैं इसे कैसे रीड करूंगा, ऐसा इंटीजर जो 0 से 1.5 तक हो। 0 से 1.5 तक कितने इंटीजर होते हैं, 0 खुद और बीच में एक और 1। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर के पास में कितने आंसर हुए, या तो 0 या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बराबर 1, और क्या होगा, समझ रहे हो। ये सब मैं आपको करवा चुका हूं, राइट, ये सब करवा दिया मैंने आपको। इसीलिए यहां पर मेरे पास में दो आंसर हुए, ये और ये, ठीक है। अब मैं ये वाली जो वैल्यू थी ना, ये उठा करके फ्रैक्शन पार्ट में रखूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का फ्रैक्शन पार्ट इस ग्रेटेस्ट इंटीजर से इस तरह से लिंक्ड है, ठीक है ना। तो मेरे पास में जो भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर में दोगे, मैं इसे लिंक आइटम में रख के फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू भी निकालूंगा। जब आप मेरे को 1 दोगे तो मेरे को 2/3 दिखेगा, फिर मेरे को तो x निकालने से मतलब है, तो मेरे को x निकालने के लिए इन दोनों को सम अप करना पड़ेगा, मैं सम अप करूंगा, राइट है। अच्छा अब सुनो, एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा, देखिए मेरे पास अवेलेबल है क्या, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में दे रखा है सॉल्व 4 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट x + 2 इज इक्वल टू में गिवन है x/2 प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 1/2, ठीक है, प्लस में दे रखा है x - 2, ठीक है, ये दे रखा है बॉस। एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना है ना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। अब मान लो जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की खास बात देखिएगा, खास बात देखिएगा, 4 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट x + 2, ये सबसे पहले देखेगा कि ये इंटीजर है। पहला स्टेप, सोचो क्या करेगा, सोचो वो क्या करेगा, सोचा आपने, सबसे पहले वो क्या करेगा, वो इसे खा जाएगा। नहीं याद आया,
इसे खा जाएगा, 2 को खा जाएगा, हटाओ इसको हटाओ। तो वो अगली साइड में अगली लाइन के अंदर क्या लिखवाएगा आपको पता है? अगली लाइन के अंदर वो लिखवाएगा 4 फ्रैक्शन पार्ट x, वो खा गया उसको। तब तक एक रिजल्ट होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x+1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बराबर होता है। ठीक है, ये एक रिजल्ट है, ये एक रिजल्ट है, रिजल्ट याद रखना, ये रिजल्ट है मेरे दोस्त। ठीक है, याद रखना ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो उसके बाद वो क्या करेगा, इन दोनों को हटा करके इसकी जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखवा देगा। लिखवा दिया, अच्छा देखो, तो ये दोनों हट गए, इनकी जगह ये आ गया, ये छोटा हो गया, इसकी जगह ये आ गया। अब सोचो, मैंने आपको पहला स्टेप सिखाया था, सबसे पहले वो x को हटा करके x की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शन पार्ट x लिखवाएगा। तो यहाँ पे उसने ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखाया प्लस फ्रैक्शन पार्ट x लिखा है। इस x की जगह, इस x की जगह वो ये लिखवाएगा, -2 की जगह -2 कायम रहेगा। राइट है, एक एक चीज सीखना, सब कुछ काम का है। ठीक है, अच्छा ये फ्रैक्शन पार्ट x इधर आकर के बन गया 3 फ्रैक्शन पार्ट x। उधर अगर आपकी नजर पड़ रही हो तो ये हो गया 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2। अब पहला काम, इससे मुझे मिला फ्रैक्शन पार्ट x। सोचो क्या मिलेगा फ्रैक्शन पार्ट x इक्वल टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2/3। ठीक है, दो चीजें समझ से चलना, आज इनके इस पे रहना, अभी जो जिस पे है उस पे रहना। ठीक है, अब देखो अपने पास फ्रैक्शन पार्ट x की वैल्यू बन गई। अब जैसे मेरे पास फ्रैक्शन पार्ट x की वैल्यू मिली, तो फ्रैक्शन पार्ट x की वैल्यू के बाद मैंने पहला स्टेप खत्म हो गया मेरा। अब आप मेरे को बताओ सेकंड स्टेप क्या सिखाया था मैंने आपको? सेकंड स्टेप क्या सिखाया था मैंने आपको? सेकंड स्टेप मैंने आपको क्या सिखाया था? सोचो सेकंड स्टेप क्या सिखाया था, याद है आपको? सेकंड स्टेप मैंने आपको क्या सिखाया था बताओ? सेकंड स्टेप मैंने आपको क्या सिखाया था? सेकंड स्टेप में मैंने आपको सिखाया था कि फ्रैक्शन पार्ट x हमेशा इससे इसके बीच में होता है। आज फ्रैक्शन पार्ट x की वैल्यू ये है, तो ये पूरा समान भी यहां से आके बीच होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर x तक ले चलो। सबसे पहले 3 की गुणा करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2 तो ये रह गया, यहां हो गया 3। अब इसके बाद क्या होगा, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और जैसे ही मैं 2 जोड़ूंगा इधर हो जाएगा 5, और 2 जोड़ते उधर हो जाएगा 2। तो मेरे पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी मेरे भाई, इधर से बन जाएगा 5/2, इधर से बन जाएगा 1। इसका मतलब मैं इसको रीड करूंगा, याद है ना? मैं जैसे रीड करूंगा तो मेरे को याद है मेरी पहली 2 शब्द क्या होंगे? मेरे पहले 2 शब्द होंगे ऐसा इंटीजर जो 1 से 2.5 के बीच रहता हो। 1 से 2.5 माने 2.5 के बीच रहता हो। राइट है, कितने इंटीजर रहते हैं सोचो, कितने इंटीजर रहते हैं? यहां से स्टेप नंबर 3 चालू हो गया। सोचोगे तो याद आएगा, इसके बीच में 1 से 2.5 के बीच में कितने इंटीजर रहते हैं? सिर्फ 2, 1 और 2। याद है ना, 2.5 को इंटीजर थोड़ी ना है, तो इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x के पास कितनी वैल्यूज मिलेगी? या तो 1 या फिर 2 मिली। जैसे ही ये 2 वैल्यूज मिलेंगी, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जो भी वैल्यूज मिलेंगी वो फ्रैक्शन पार्ट में रखवाएगा। तो मेरे पास फ्रैक्शन पार्ट x की क्या वैल्यू मिलेगी? 2 × 1 - 2/3 पहली वैल्यू। दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी सोचो? ठीक है, जब मैं 2 रखूंगा तो 2 × 2 - 2/3, ये क्या मिला? 0। ये क्या मिला? 1। सही है, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ बाई 3। सॉरी, मैं यही सोचूं, मैं क्या भाई साहब ये तो कमाल हो गया, कमाल हो जाएगा। 3। ठीक है, इधर बना क्या? 0, इधर बना कितना? 2/3। अब मैंने क्या सिखाया था इसके बाद? स्टेप नंबर नेक्स्ट, ऐड करो, x बनेगा, इन दोनों का एडिशन x बनेगा, और इसकी वैल्यू आएगी 1। इधर से x की क्या वैल्यू आएगी? 2 + 2/3 बोले तो 7/3। इसीलिए x के नाम पे 2 आंसर आएंगे, या तो 1 या 7/3। 7/3 है, 8/3 कैसे लिखा था? 3 दूनी 6 दूनी 8, सॉरी 8/3 करेक्ट। सही है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब आप में से कई बच्चों को ये बेस तो पकड़ में आया होगा कि यार कहानी तो है, कुछ ना कुछ कर तो सकते हैं सर अपन, इस तरह के क्वेश्चंस कर तो सकते हैं, डुएबल है। मतलब स्टेप बाय स्टेप चलना है, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, हो गया बस। लोग ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाते, कर ही नहीं पाते, कर ही नहीं पाते। ठीक है, ये क्वेश्चन उनसे होते ही नहीं है। ठीक है, अगर मतलब एक क्वेश्चन कोई करवा दिया उसके बाद दूसरा वाला कोई कुछ नहीं कराता। और अभी भी आप समझो कि मैं बहुत स्टेबल खेल रहा हूं, मुझे तो बहुत अच्छा खेलना चाहिए और ऊपर जाना चाहिए। नेक्स्ट पे आता है, नेक्स्ट पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर y = में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, प्लस में दे रखा है सिग्मा, फ्रैक्शन पार्ट में दे रखा है x + r,
आर की वैल्यू दे रखी है 1 से लेकर के 100 तक, अपॉन में नीचे दे रखा है 100। क्वेश्चन वाला कहता है फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट dx क्या होगा, राइट है, इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट dx क्या होगा। टाइम नहीं है बिल्कुल भी, एक एक सेकेंड की बात करना, ठीक है, एक एक सेकंड की बात करना, एक एक सेकंड की बात करना। हाँ भाई, नेक्स्ट पे बात करते हैं। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अच्छा, हाँ भाई नेक्स्ट। अब जैसे क्वेश्चन में ये दे रखा है, तो देखो y के नाम पे अगर मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखा, सिग्मा को मैं जानता हूं कि मुझे r की एक एक वैल्यू रखनी है, तो सबसे पहले x प्लस 1 रखूंगा, अगली बार x प्लस 2 रखूंगा, अगली बार x प्लस 3 रखूंगा, है ना, और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते लास्ट में x प्लस 100 तक लेके जाऊंगा, राइट है ना भाई, x प्लस 100 तक लेके जाऊंगा, ठीक है। और नीचे सबके क्या है, 100 है, इसके नहीं है, इसके नहीं है, ये अलग से, ये अलग है, ये याद रखना, ये अलग है ना, सिर्फ ये इसके नीचे 100 है। अब मैं अच्छे से जानता हूं, बहुत अच्छे से, कि मेरे को पता है ये 1 को खा जाएगा, 2 को खा जाएगा, 3 को खा जाएगा, क्योंकि तो इंटीजर को खाएगा ही खाएगा। तो मुझे पता है यहां से क्या बचेगा, फ्रैक्शन बाय एक्स बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, फ्रैक्शन बाय एक्स बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, फ्रैक्शन बाय एक्स बचेगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे भी क्या बचेगा, फ्रैक्शन बाय एक्स बचेगा, अपॉन में 100 हो जाएगा। और ये खुद 100 टाइम्स है, ये खुद 100 टाइम्स है, तो इसका मतलब ये कि ये 100 बार होगा ना, तो 100 बार फ्रैक्शन बाय एक्स होगा, और अपॉन में 100 चल ही रहा है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है ही, है ना, 100 से 100 कटेगा, यहां बचेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस में फ्रैक्शन बाय एक्स। सोचो जल्दी से ये क्या होता है, जो आप बताओगे देखेंगे। वाह, वेरी गुड अनिकेत, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार तरीके से जवाब। हाँ भाई, y इक्वल टू एक्स, क्या बात है, अगर ये y इक्वल टू एक्स हो गया, देन क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन वाले ने पूछा y डॉट dx, इसका मतलब x डॉट dx, और x डॉट dx का मतलब हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, दैट्स इट, वेरी गुड, वेरी फाइन, बहुत ही सुंदर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार तरीके से रिप्लाई दिया, बहुत बढ़िया, उम्मीद से ज्यादा सुंदर खेल गए। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि एक एफ एक्स इजिकल टू में सामने से बोला जा रहा है
कि एफ एक्स इज इक्वल टू -1 का यूज करना है जब x लेस देन 0 हो, 0 जब x बराबर 0 और 1 जब x इज इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0। और दूसरी तरफ से एक gx करके एक फंक्शन और दिया गया है जिसकी वैल्यू 1 प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, राइट है। क्वेश्चन वाले ने पूछा है कि आप बताइए f ऑफ gx क्या होगा, f ऑफ gx क्या होगा। सॉल्व अंडर 30 सेकेंड सर, गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। अब देखो जरा एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, राइट है। तुमको f में gx रखना है, लेकिन gx कौन है, सबसे पहले gx पे बात करता हूं, वो है 1 प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। आपकी नजर इसमें से किसी चीज पे जा रही है, आपकी नजर इसमें से किसी चीज पे जा रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको क्लिक करेगा कि यार ये जो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है ना, ये बेसिकली मैंने आपको बता रखा है कि ये फ्रैक्शन बाय x होता है। तो ये बेसिकली क्या लिखा है, 1 प्लस फ्रैक्शन बाय x। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि फ्रैक्शन बाय x होता कहां से कहां में है, 0 से 1 में। अब ये अगर 0 से 1 में होता है तो उसमें तो आप 1 जोड़ रहे हो, तो इसका मतलब ये पूरा समान कहां से कहां में होगा, 1 से 2 में, हाँ या ना। इसका मतलब मैं यहां पे कह सकता हूं कि हमारा जो gx है वो पूरा 1 से 2 में है। सोचो, सोच सकते हैं ना। आराध्य सर मेरी 11th का मैथ्स बहुत वीक, कोई पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे को, पता भी नहीं चलेगा, रहने दो कितनी वीक चल रही हो, पता भी नहीं चलेगा। आप बस चलते चलो चलते चलो चलते चलो बस, ठीक है। सर एक लेक्चर मिस कर दिया, वो कंप्लीट हो तो गया, पर आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व करने की रिदम चली गई। अरे समृत तू बहुत अच्छा, तेरा ब्रेन है, तू बस सिर्फ चल बेटा, दिमाग मत लगा ज्यादा, ठीक है ना। बस तू सही खेलता है, तेरे को नहीं पता, वो टीचर के तौर पे हम यहाँ से देखते हैं, मुझे तो सही लगता है, तू क्यों इस इशू कर रहा है, दिमाग मत लगा इस पे, है ना। तो इसका मतलब ये पूरा gx 1 से 2 में है, 1 से 2 के बीच का कोई नंबर है, 1 से 2 के बीच का कोई नंबर है। अब दूसरी बात सोच, क्वेश्चन में फंक्शन में तेरे से क्या रखवा रहे हैं बेटा, gx रखवा रहे हैं ना। तो जैसे ही gx रखवाएंगे तो तेरे देख फंक्शन तो ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये gx कहां रखेगा, x की जगह रखेगा ना। ध्यान से सुनना, क्या वापस बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, कान खड़े कर लेना। क्या मैंने x की जगह क्या डाला, gx। जैसे ही मैं x की जगह gx डालूंगा तो जितने भी x है उन सबकी जगह gx जाएगा, तो मतलब यहां पे भी gx जाएगा, यहां पे भी gx जाएगा, तो gx जाएगा कहां, x की जगह जाएगा ना। माने gx ग्रेटर देन 0, gx बराबर 0 और gx लेस देन 0, ऐसे ही तो होगा। और ये सामने वाले नंबर तो वैसे ही पड़े रहेंगे बेचारे, हाँ या ना, यही तो होगा। अब जैसे ही आप x की जगह पर gx रखोगे तभी तो fgx बनेगा। तो जैसे आप x को परिवर्तित करोगे, x को चेंज करोगे, तो सारे x नहीं कहेंगे हमें भी बदल भाई। तो जैसे x की जगह gx करेंगे, घटघट घटघट आ गया। अब ये आ तो गया, लेकिन आने के बाद दिमाग तो लगाऊंगा ना मैं भी तो बैठा हूं, मैं दिमाग तो लगाऊंगा ना कि जो नंबर 1 से 2 के बीच में है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। जो नंबर खुद ही 1 से बड़ा है, 2 के बीच का नंबर है, वो 0 भी कभी नहीं देगा। इसका मतलब देगा क्या, हाँ 1 से 2 किस में जाके गिरेगा, पॉजिटिव में गिरेगा। इसका मतलब इसके पास कितने आंसर हैं, ओनली 1, एज gx इज पॉजिटिव और gx 1 से 2 के बीच में। इसीलिए fgx कितना आंसर दे पाएगा, एक ही आंसर दे पाएगा, और वो वैल्यू क्या होगी, 1। दैट्स इट, सिंपल है, सही है ना, है ना, है ना, है ना। ओ ये वाला मैंने उल्टा पुल्टा लिख दिया है, लो ठीक कर दिया, है ना। अरे ठीक कर दिया, ठीक कर दिया, ठीक कर दिया, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं, अगले पे आ जाते हैं। अगला, अब देखो ये छोटी मोटी चीजें ना अब दिमाग में आनी चालू हो गई कि अच्छा ये ऐसे बनता है, वो ऐसे बनता है। एफ में gx रखना मैंने थोड़ा थोड़ा सिखाया। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि fx इजिकल टू में एक तरफ देता हूं 1 प्लस मॉड x, ठीक है, और एक तरफ दे रहा हूं मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर x। एक तरफ आपको देगा x -1 से छोटा, एक तरफ देगा x अपने आप में -1 से बड़ा। देन क्वेश्चन वाला f में माइनस का 2.3 रखवा रहा है कि क्या आएगा, है ना। बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन, ताकि आपको सीखने में मिल जाए। अब जैसे ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको समझते हैं, जरा समझना। सबसे पहला काम, मैं f के अंदर माइनस का 2.3 रखता हूं, तो कहां रखूंगा सर, x की जगह रखूंगा ना। अब मैं जैसे ही रखूंगा तो दिमाग लगा, 2.3 जैसे ही मैं रखूंगा तो हर x की जगह 2.3 जाएगा, तो 2.3 लेस देन 1 भी दिखेगा,
ठीक है ना, माइनस का 2.3, माइनस का 2.3 लेस देन 1 दिखेगा, एक तरफ माइनस का 2.3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिखेगा। आप आगे जाने से पहले खुद ही सोच लो कि क्या माइनस का 2.3 एक से छोटे में आता है या बड़े में आता है, बस इतना सोचो, कॉमन सेंस लगाना है कि जैसे ही मैं एक्स की जगह पर गिवन नंबर रखूंगा, क्योंकि सबसे पहले तो आप इसे सॉल्व करोगे ना, पहले ये सॉल्व होगा फिर ये बाहर वाले एफ पे जाके गिरेगा, तो सबसे पहले अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं, पहले ये होगा, पहले ये सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व कर लेते हैं, सही है, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, ये आएगा तो उसका आंसर वो अंदर रख देंगे। तो जैसे मेरे को पता चला अच्छा माइनस का 2.3 है यार, वो तो लेस देन 1 में जाएगा, ये वाला लाइन तो लिखेंगे ही नहीं। अब जब ये लिख दिया तो हमारे को पता है ऊपर वाला काम कर गया, तो 1 प्लस मॉड में माइनस 2.3 ये भी तो होगा, यहां भी तो रखेंगे, रखेंगे तो मेरे पास फाइनली आंसर आया 1 प्लस मॉड माइनस का 2.3 उर्फ 3.3। लो अब आ जाओ सेकंड, अब आप चाहते थे मैं एफ में माइनस का 2.3 रख देता हूं, जैसे मैं रखूंगा, मैं जैसे ये रखूंगा ना, इसकी वैल्यू कितनी है 3.3 है, लो मैंने रख दी, जैसे ही मैंने फंक्शन में 3.3 रखा, एफ में रखा ना, एफ में रखती फिर एफ एक्टिवेट हो गया, अब से फिर पूछेगा मेरे से कि 3.3 लेस देन 1 में रखूं कि 3.3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में रखूं, सही है, अब की बार लेस देन 1 वाली लाइन कट जाएगी, नीचे वाली बढ़ जाएगी, तो नीचे क्या लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा है 3.3, इसका मतलब मेरा आंसर हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.3, इसका मतलब आंसर इज 3, ये लो आंसर हो गया। सोचो 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 कि क्या मैं धीरे धीरे चीजों को क्लिक कर रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, राइट और अपनी गलतियों को दिल पे मत लो, ठीक है, अगले पे चलें। हाँ भाई नेक्स्ट अगला, बिफोर गोइंग फर्दर, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट डोमेन, कुछ डोमेन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बता रहा हूं, उसको जरा याद रखते चलना। पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आर क्लब, आर क्लब, ठीक है, इफ एनी फंक्शन whose डोमेन, ठीक है, इज x बिलोंग्स टू r, ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन जिसका डोमेन x बिलोंग्स टू r है, ठीक है, देन इट विल शिफ्ट डोमेन टू फंक्शन इनसाइड इट, फंक्शन इनसाइड इट, ठीक है, इनसाइड इट, पहली लाइन तो ये लिख लो, लिख लिया। सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर की चीज बता रहा हूं, सेकंड नंबर की चीज क्या है, ठीक है, fx टू द पावर 1/4, fx टू द पावर 1/6, fx टू द पावर 1/8 डेट डैश fx टू द पावर, ठीक है, fx टू द पावर 1/2n, इनका डोमेन is equal to डोमेन ऑफ अंडररूट fx, सही है। थर्ड नंबर पे आ जाओ, fx टू द पावर 1/3, fx टू द पावर 1/5, fx टू द पावर 1/7 डेटा डैश fx टू द पावर 1/odd, ठीक है, इनका डोमेन इज इक्वल टू डोमेन ऑफ फंक्शन, बस सीधी बात, जो मैंने आपको सिखाया, ठीक है, जो मैंने आपको सिखा दिया, क्लब 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 CLUB, ठीक है, ये अपने आप ये जैसे मैं जब लिख रहा होता ना, तो ये मैं जैसे ये लिखूंगा तो स्लो लिखूंगा ना तब तो पूरा लेता है पेन, ठीक है, वरना क्या करता है अपनी तरह से श्रिंक करता है, श्रिंक करना चालू कर देता है, छोटा कर देता है चीजों को, तो लेटर छोटे हो जाते हैं बड़े की जगह, हाँ। पिछले क्वेश्चन का ओके अच्छा, पिछले क्वेश्चन में
ये कह रहे हैं कि सर यहाँ माइनस नहीं लिखा है, माइनस नहीं लिखा है, सही है, यहाँ माइनस होना चाहिए था, माइनस होना चाहिए, माइनस, यहाँ माइनस होना चाहिए था। ठीक है, अब ठीक है बेटा, ठीक है, आगे बढ़े। क्लब है, क्लब, सी फिर LUB, क्लब, ठीक है, CLUB, क्लब है, क्लब है ना। ओके सर, मैं कब से कह रहा था -1 का। ओके सुनो 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 सुनो, काम की बात पे आ जाता है ना। अब ये क्या पंगा है वो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे क्या है ना आर क्लब, जैसे मान लो किसी ने आपको क्वेश्चन के दौरान, ठीक है, जैसे मैं आपको पहले कुछ बताता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शन पार्ट एक्स फंक्शन, e की पावर x, sin x, ठीक है, cos x, tan इनवर्स x, ठीक है ना, cot इनवर्स x, ये जितने भी फंक्शंस है ना, इन सब का डोमेन mod x, ठीक है, इन सब का डोमेन x बिलोंग्स टू r होता है। सबका डोमेन x बिलोंग्स टू r है। जब सबका डोमेन x बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब ये सब r क्लब के लोग हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो किसी ने मेरे से पूछा, कि फाइंड डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू e की पावर मॉड में साइन के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, मॉड के अंदर इतना है ना, ऐसे किसी ने मेरे से पूछा। तो याद रखना है, अभी तक आपको नहीं पता था, ऐसे थोड़ा और इसको अभी आपको धीरे धीरे चेंज करता हूं क्वेश्चन में, ऐसे कुछ भी कर देते हैं। मॉडुलस में साइन के अंदर कॉस में ग्रेटेस्ट इंटीजर में, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर फिर से साइन 1/x कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, ऐसा। देखो कितना अच्छा लगेगा, मजा आएगा क्वेश्चन को करने। ठीक है, अब ध्यान से देखना एक एक चीज, आपको पता होना चाहिए। आप डोमेन निकालने चले हो, जैसे ही कोई डोमेन देगा आप सबसे पहले एक एक जने से पूछोगे, तो सबसे पहले आप मॉड से बात करोगे, मॉड भाई तेरा क्या प्रॉब्लम बता। तो मॉड कहेगा मैं तो आर क्लब का आदमी हूं, तुम तो अंदर जाओ, साइन से पूछो, साइन। तो हम अंदर चलेंगे, साइन बताना यार तेरी क्या प्रॉब्लम है। साइन ने कहा मैं भी आर क्लब का आदमी हूं, मेरा भी डोमेन एक्स बिलोंग्स टू आर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तो अंदर चलो, अंदर इनसाइड चलो, इनसाइड। अब आप कॉस के पास पहुंचोगे, कॉस कहेगा यार मेरा भी तो आर है, एक्स बिलोंग्स टू, सर आप तो अंदर जाओ, फिर आप जाओगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर कहेगा सर मेरा भी डोमेन आर होता है, मैं भी आर क्लब का आदमी हूं, मेरे से मत पूछो, आप तो अंदर वाले फंक्शन से, जो उसका होगा हम मान लेंगे। अब आप अंदर जाओगे, साइन बताना तेरा क्या प्रॉब्लम है, वो कहेगा सर दोबारा पूछ रहे हो, मैं भी एक्स बिलोंग्स टू आर, मेरा भी आर क्लब का, तो अंदर वाले से बात करो। तो लास्ट में आप धक्के खाते 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 कहां पहुंच गए, धक्के खाते खाते आप पहुंच जाओगे 1/x पे। और जैसे ही 1/x के पास जाओगे, 1/x कहेगा हाँ मेरे पास आओ ना, मुझे बस 0 से बचाओ, तो आपके पास लास्ट में आएगा r-0, तो जो इसका डोमेन होगा वो सबका डोमेन हो जाएगा, इसलिए आंसर यही होगा। बस बात खत्म। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अगले पे बढ़ जाते हैं। -2 होगा 3.3 नहीं। देखो पहली चीज मैं आपको बताऊं, अगर बाय द वे आप वो -2 की बात करते हैं ना, तो देखो मैं आपको बताता हूं, ये रहा -1, यहां होता है -2, यहां होता है माइनस का 2.3, यहां होता है माइनस का 2.3, तो इसका मतलब माइनस का 2.3 लेस देन इक्वल टू -1 सही है, ये छोटा है, छोटा। ठीक है, तो नीचे वाली लाइन तो फिर से कट गई, तो ये 3.3 लिखना सही है ना। नहीं 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 नहीं, वो तो तब होता जब यहां पे आता, -2.3 -1 से बड़ा नहीं होता, तब भी नहीं होता, मैं दोनों तरफ से बचा हुआ हूं। ठीक है, तो आर क्लब की महिमा तो मेरा नाम कहला, शायद आप में से कई लोगों को समझ में आई होगी कि आर क्लब का आदमी अंदर 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 धक्का देता जाएगा। ठीक है, बाकी कल करता हूं, है ना। होमवर्क फॉर टुडे, जो अपने पास में अभी एक्सरसाइज चढ़ी है, राइट है, उसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लेना। क्वेश्चन नंबर O1 में क्वेश्चन नंबर 5, O1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक ट्राई करना, 1 से लेके 5 तक आप कर लेना।
ठीक है, इसके सिवा आप क्वेश्चन नंबर O2 में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक ट्राई करना। ठीक है, बस 10 क्वेश्चन मैंने 10 तक कर लिया ऑलरेडी। सिंगेज कर सकता है बेटा, कर सकते हो सिंगेज। ठीक है, चलो संडे एग्जाम के लिए क्या सिलेबस रहेगा? टिल थर्सडे जो भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलो